जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आज हम गजेंद्र मोक्ष कथा महात्म्य का श्रवण करेंगे। यह एक ऐसी कथा है जिसके भावपूर्वक सुनने से ही आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। इसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके जप करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त भी हो जाता है। इस कथा में करुण रस और भक्ति रस का समन्वय है। यह उत्तम स्त्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम यानी कि 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में वर्णित है। इस स्तुति को गजेंद्र अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु को स्थिर करके मन में ही स्तवन करता है। इसका निरंतर स्तवन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, दुह स्वप्नों का विनाश हो जाता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और मृत्यु पर्यंत कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा स्वयं भगवान का वचन है। तो पवित्र मन और श्रद्धा से हम गजेंद्र मोक्ष का स्तवन हिंदी में श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, उसके बाद श्रवण करते हैं। अपनी मति के द्वारा पिछले अध्याय यानी अध्याय 2-3 में वर्णित रीति से निश्चय करके भगवान को अपने हृदय में स्थिर करके गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किया हुआ सर्वश्रेष्ठ बार बार पढ़ने और सुनने लायक इस स्तवन का मन ही मन में पाठ करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनको प्राप्त करके हमारा यह शरीर जागृत हो जाता है, ओम शब्द से लक्षित उन सर्वेश्वर सर्व समर्थ परमेश्वर को मन से नमन करते हैं, जिनके सहारे यह पूरा जगत टिका हुआ है, जिनसे यह जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं ही इसके रूप में हैं, फिर भी जो विलक्षण और श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान की शरण मैं लेता हूँ। अपने संकल्प के कारण संकल्प शक्ति से इस रचे हुए प्रकट काल और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के कारण रूप प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि देवों के पंचभूतों में प्रवेश करने पर, संपूर्ण कारणों के उनकी प्रकृति में लीन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उसी अंधकार से परे अपने परम धाम में सर्वव्यापक भगवान सभी और प्रकाशमान रहते हैं। वो प्रभु मेरी रक्षा करें। अलग अलग रूपों से अपनी लीलाओं को प्रकट करने वाले, फिर भी भक्त लोग उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता और ऋषि मुनि आदि भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, तो साधारण मनुष्य कैसे जान पाएगा। ऐसे दुर्गम लीलाकृत लीला करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। सभी प्रकार की आसक्ति रहित, सभी जीवों में आत्मबुद्धि रखने वाले, जो साधु के जैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनिगण जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अपनी इच्छा से वे ऋषिगण अखंड ब्रह्मचर्य आदि व्रत कर जिनके व्रतों का पालन करते हैं, वो प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनका हमारी तरह कर्म युक्त न हो तो जन्म होता है, या जो स्वयं जन्म लेते हैं, और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जो निर्गुण स्वरूप वाले भी हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, फिर भी समय समय पर सगुण स्वरूप धारण करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। अनंत शक्ति संपन्न उन भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन निर्गुण और सगुण स्वरूप वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं ही प्रकाशित भगवान को नमस्कार है, जो मन वाणी से परे है। ऐसे भगवान को बार बार नमन है। मोक्ष सुख देने वाले, मोक्ष और सुख की अनुभूति कराने वाले प्रभु को नमस्कार है। सात्विक गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को स्वीकार करके प्रतीत होने वाले भेदभाव रहित समभाव से रहने वाले प्रभु को नमस्कार है। शरीरादिक इंद्रियों के स्वामी, पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। अंतर्यामी
जो बिना कहे ही सब कुछ जान लेते हैं, ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है। सभी विषयों के ज्ञाता, सभी के कारण रूप अविद्या के सूचित होने वाले, सभी विषयों में अविद्या रूप में आभासित होने वाले आपको नमस्कार है। सभी के कारण होने के बावजूद कारण रहित आपको नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों में परम तत्व मोक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है। जो त्रिगुण स्वरूप में काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, जिनके मन में सृष्टि रचना की चेतना जागृत हो जाती है, ज्ञानी लोग भी आपको ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित करते रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को काटने वाले दयालु परमेश्वर, आलस्य न करने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने ही अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले अनंत प्रभु को मेरा नमस्कार है। देह, पुत्र, परिवार, मित्र, घर, संपत्ति में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले सर्व समर्थ प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले, उपासना करने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, वे अतिशय दयालु कृपालु प्रभु मुझे इस आपत्तियों से सदा के लिए मुक्त कराएं। जिनके अनन्य भक्त लोग धर्म अर्थादि पदार्थ को नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु आप ही को पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, उन अविनाशी श्रेष्ठतम भक्तों के द्वारा प्राप्त होने लायक इंद्रियों के द्वारा अगम्य अत्यंत प्रिय अंत रहित परिपूर्ण भगवान का मैं स्तवन करता हूँ। ब्रह्मादि सर्व देवता, चतुर्वेद, सभी शास्त्र, चराचर जीवों और आकृति के भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र स्वरूप के अंश से लिखे गए हैं, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि लपेटे सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने आप लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, सर्व इंद्रिया और शरीर परमात्मा से प्रकट हो जाते हैं और पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यह भगवान वास्तव में ना ही देवता है, ना ही असुर, ना ही मनुष्य, ना ही किसी प्राणी है। ना वो स्त्री हैं, ना वो पुरुष हैं, ना वे गुण हैं, ना वे कर्म हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो भी बच जाए वही उनका स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आविर्भूत हो जाएं। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस अज्ञानी हाथी से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा से प्रकाशित अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिनका कभी नाश होता है, भगवान की दया से जिसका उदय होता है। मैं तो मोक्ष का अभिलाषी हूँ। विश्व को खिलौना बनाने वाले प्रभु अजन्मा के सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को भस्मित कर दिया है। वो योगी स्वरूप उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकटित देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी 3 शक्तियाँ सत्व, रज, तम असह्य हैं, जो इंद्रियों के रूप में प्रतीत होते हैं, जिनकी इंद्रियां विषय भोग में रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक शक्तिशाली आपको नमन है। जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्यरत अहंकार से ढके हुए अपने जीव नहीं जान पाता, उन अपरंपार महिमा वाले भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिन्होंने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मादि देव नहीं आए, सिर्फ इतना ही नहीं अन्य कोई भी देव नहीं आए, तब साक्षात श्री हरि वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर और उसके द्वारा किए हुए इस स्तवन को सुनकर चतुर्भुज वाले सुदर्शनधारी चक्रधारी भगवान गरुड़ जी की पीठ पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ उस स्थान पे पहुँचे जहाँ वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने भगवान श्री हरि को गरुड़ पर आते देखा। भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को ऊपर उठाया, जिसमें उसने कमल का फूल ले रखा था, और बोला, सर्व पूज्य हरि नारायण, आपको मेरा नमस्कार है।
उसे पीड़ित देखकर नारायण वहां झील पर उतर गए, ग्राह के मुख से उसे बचाकर निकाला और चक्र से उस ग्राह का मुंह चीर दिया। ग्राह के मुंह से हाथी को बचा लिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय।